अगर मैं आपसे कहूँ हम सब 3 डायमेंशन में ट्रैप्ड हैं, हायर डायमेंशन पॉसिबल है। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, सपोज एक चींटी है, चींटी एक थिक वायर है बहुत बड़ा, उस पर चींटी बैठी है। ठीक है, अब उसके लिए जो दुनिया है वो 1 डायमेंशन में है। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड जा सकती है और बैकवर्ड जा सकती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आप रियलिटी में चेक करोगे, जो वायर है उसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, भले ही थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल हो, लेकिन थोड़ी सी थिकनेस जरूर होती है। लेकिन क्या वो चींटी वहाँ पर जा सकती है? क्या वो 3rd डायमेंशन का यूज़ कर सकती है? नहीं, क्योंकि जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है। तो उसके लिए वो दुनिया 1D में ही है, लेकिन हमें पता है वो 3D में है, तो वो कभी भी सोच नहीं पाएगी। अब सपोज करो 2D। अब 2 डायमेंशन का मतलब होता है यहाँ ऊपर नीचे इधर उधर, लेकिन वो आगे नहीं आ सकती और पीछे नहीं आ सकती। तो जो क्रिएचर इस यहाँ पर रहता है फ्लैट पेपर पर, बहुत उस पर रहता है, तो उसके लिए जो डायमेंशन है वो 2D वर्ल्ड है, वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता। अब हम हैं ह्यूमंस, हमें लगता है जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन है। हम ऊपर देख सकते हैं, नीचे, सामने, और हम नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो 3D तक बियॉन्ड है। हम सोचते हैं 3D के ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन जो डायमेंशन है वो हायर डायमेंशन पॉसिबल है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 10 से 11 डायमेंशन हो सकती है। अब हमें बिलीव क्यों नहीं हो पा रहा, हम इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे? इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप मछली को आप बोलोगे मछली इमेजिन कर बिना वाटर की एक दुनिया, क्या वो कर लेगी? क्यों? क्योंकि मछली जो है वो पानी में रहने के लिए जिंदा बनी है, मतलब वो पानी ही उसकी दुनिया है, वो उसके बाहर सोच नहीं सकती। समझ रहे हो? पानी ही उसकी दुनिया है, तो वो कभी भी नहीं सोच सकती कि पानी के बिना भी दुनिया हो सकती है। उसको नहीं पता कि बाहर हवा होती है, ये होता है, वगैरह होता है। सेम इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग एक 3D बीइंग है। हम 3D वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है हमारे अकॉर्डिंग वो 3D है, तो हम 4 डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकते। अब 4 डायमेंशन क्या कर सकता है हमारे साथ? अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई 4 डायमेंशन वाला क्रिएचर, सपोज करो कोई 4 डायमेंशन का क्रिएचर आ गया हमारे अर्थ पर, तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है? मतलब हमसे एक डायमेंशन आगे। अब पहले हम बताओ, हम 3 डायमेंशन है, हम 2 डायमेंशन वाले क्रिएचर के साथ क्या कर सकते हैं? देखो, सपोज करो एक पेपर है, ठीक है, आप इस पेपर के अंदर रहते हो, तो आपके पास चार डायरेक्शन का एक्सिस है। आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। ठीक है, यही आपकी दुनिया है। लेकिन मैं हूँ 3 डायमेंशन वाला बीइंग, मेरे पास 3 डायमेंशन का एक्सिस है। तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं आपको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दूंगा। ठीक है, अगर आपके इस पेपर के अंदर आपका एक रूम है, ठीक है, 1D में आप रूम एक वो बनाओगे, रूम आपका एक रूम है, आप उस रूम के अंदर रहते हो, आपने रूम लॉक कर दिया, लेकिन आप सोचोगे मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर सामने मैं उस रूम को देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सिस है। आप समझ रहे हो? अब आपके लिए मैं क्या हो जाऊँगा? मैं आपके लिए मैजिक लगूंगा। आप सोचोगे भाई क्या हो रहा है, ये कोई अलग दुनिया, कोई भगवान आ गया ये, या ये मैजिक कर रहा है। आप समझ रहे हो? लेकिन मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सिस है। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मैं आपको पीछे से, मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ छुपा सकता हूँ। अब कोई हायर डायमेंशन वाला क्रिएचर 4D बीइंग अर्थ पर आएगा 3D वर्ल्ड में, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सिस है, एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन का, तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है? अब देखो, हमारा एक रूम है, ये रूम है 3D। अब हम इसके अंदर बैठे हैं, आपने रूम को लॉक कर दिया। अब हमें लग रहा है इस रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता, नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी, चारों तरफ से बंद है, तो हमें लगता है कोई नहीं आ सकता। लेकिन जो 4D क्रिएचर होगा वो इस रूम के अंदर आ सकता है, दरवाजे के रास्ते नहीं, ना दीवार तोड़ कर आएगा, वो एक अलग डायरेक्शन से, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक एक्स डायरेक्शन का एक्सिस होगा। तो वो उस रूम के अंदर आ जाएगा और हमें लगेगा, हम बिल्कुल सेम, हमें क्या लगेगा? कोई मैजिक आ गया है, कोई भूत आ गया है, या कोई अलग चीज़ आ गई जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब हम उसको एक मैजिक की तरह देखेंगे, सेम जैसे हम 2D बीइंग के साथ कर रहे थे। 2D बीइंग वालों को क्या लगेगा कि 3D बीइंग वाला कोई मैजिक है, तो हमें भी 4D बीइंग वाला एक मैजिक लगेगा। अब देखो, बहुत लोग जो भूत होते हैं ना, भूत, हम कहते हैं ना भूत आ गया, भूत आ गया, तो उसको हायर डायमेंशन वाला कोई वो बताता है, उसके पास एक हायर डायमेंशन का एक्सेस होगा। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? देखो, ये फैक्ट्स हैं, वो सारी थ्योरीज है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अब देखो, जब हम सोचते हैं भूत आ गया, भूत, कोई आत्मा आ गई, तो हम क्या बोलते हैं कि वो रूम के अंदर से आ सकता है, मतलब उसके पास रूम कोई दीवार, उसको कोई, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सेस होगा, तो हमें लगता है वो हमारे रूम के अंदर आ जाएगा। तो वो कैसे आ सकता है? देखो, कोई 3D बीइंग के पास पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे रूम के अंदर आ जाए बिना दरवाजे के खोले या बिना दीवार को तोड़े। तो अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सेस है, 4 डायमेंशन का या 5 या 6, तो उसके पास एक्सेस होगा हमारे रूम के अंदर आने का, क्योंकि एक ऐसा डायरेक्शन है जो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सिस है। आप समझ रहे हो? वो उसका हर एक स्टेप, उसका हर एक वर्क, वो हमें मैजिक लगेगा। समझ रहे हो? अब देखो, ये एक सर्कल है, यहाँ पर एक डॉट है। अब हम डॉट को यहाँ से
उठा सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। तो जो 2D बीइंग होगा, जो सर्कल में रहता होगा, उसके लिए वो चमत्कार हो गया ना। वो कहेगा यार वो जो बिंदी थी वो कहाँ गई, समझ रहे हो, उसको लगेगा कहाँ गई, लेकिन हमने वो छुपा दी क्योंकि उसके पास थर्ड डायमेंशन का एक्सेस नहीं है, तो उसको नहीं देख सकता। लेकिन हम मेरे पास वो एक्सेस, हमने वो रख दिया, हमें दिख पा रहा है, तो हम 3D बीइंग है। अब 4D बीइंग वाला वो उसको कहीं और छुपा देगा, तो हमें वो नहीं दिख रही, लेकिन उसको वो नॉर्मल लग रहा है। आप समझ रहे हो। और अगर हायर डायमेंशन पॉसिबल हैं, तो जो हमारा यूनिवर्स का देखने का पर्सपेक्टिव है वो बहुत अलग है। यूनिवर्स बहुत अलग हो सकता है हमारे देखने के नज़रिए से, क्योंकि हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम चीज़ों को 3D वर्ल्ड के हिसाब से ही इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर इस यूनिवर्स के अंदर हायर डायमेंशन होगी, जो कि हाईएस्ट चांस है पॉसिबल है, आप समझ रहे हो, हमारे ह्यूमन का इंटेलिजेंट एक तरफ एक फिक्स है ना। मैं आपको चींटी वाला एग्जांपल दिया, अब चींटी के लिए दुनिया 1D में ही रहेगी अगर वो थिक वायर पर है, समझ रहे हो, तो उसको लगे नहीं। तो हमें भी लग रहा है कि दुनिया 3D है। अगर हायर डायमेंशन हुई तो यूनिवर्स को देखने का पर्सपेक्टिव, हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत अलग हो सकती है। और क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।